हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज आपका साइंस का वीडियो आ रहा है। ये इसमें फिजिक्स होगा क्योंकि केमिस्ट्री में जो 4 चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 चारों करा दिए हैं और उसके बाद बायोलॉजी में जो है हमारा पर्यावरण चैप्टर उसको भी करा दिए हैं। तो ये चैप्टर आप लोग ध्यान से देखिए, समझ गए। इसमें हम लोग जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर और आपका बुक का 9 चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन इसको कराएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4-5 क्वेश्चन इससे एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और 2-3 सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, सब मिला के लगभग 10 नंबर का ये चैप्टर है। तो समझ गए। अब थोड़ा बता देते हैं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकनी सतह पर आपतित होती है तो पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। इसका 2 नियम है, अभी आगे आप लोग पढ़िएगा। आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यही सब है आप लोग का। तो चलिए ध्यान से देखिए आप लोग। और जिसका वीडियो चाहिए, जिस सब्जेक्ट का, जो भी चैप्टर का आप लोग बता सकते हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक का, या फिर मॉडल पेपर का, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, जिसका भी चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आप लोग बताइए। कल एक लड़का बोल रहे थे हिस्ट्री का बनाने, तो कल वो अपलोड कर देंगे हम, जैसे भी हो। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है हमेशा। जैसे एक पाइप है, इसमें प्रकाश सीधा पार हो जाएगा। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है, ये दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा सीधा होगा, आभासी और बराबर होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी, बराबर। तो यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी और सीधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है तो क्या होगा? देखिए, F बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी, r बराबर 2f। दोनों याद रखना है आपको। लेकिन यहाँ पे समतल दर्पण दिया इसलिए अनंत होगा इसमें वक्रता त्रिज्या। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ये भी अनंत। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन 1 होता है। एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, तो लड़के और प्रतिबिंब की बीच की दूरी 200। कैसे? देखिए, अब जैसे ये आईना है, अगर आप यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो प्रतिबिंब आईना में भी 10 मीटर की दूरी पर बनेगा, माने आप में और प्रतिबिंब में 20 मीटर की दूरी होगा। तो वही दिया है इसमें। अगला, प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है? 2 नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। परावर्तन का नियम लागू होता है सभी परावर्तक पृष्ठ पर। यदि आपतन कोण का मान 60 है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। गोली दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 होती है, एक उत्तल एक अवतल। गोली दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं द्वारक। गोली दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। F बराबर r/2। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या की में होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी। समझ गए? अभिसारक दर्पण है, अभिसारक दर्पण है अवतल दर्पण। गोली दर्पण की फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? अभी तुरंत बताए। r बराबर 2f और F बराबर r/2, दोनों सही है। इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आता है, याद रखिएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? F बराबर r/2 आधी और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी। अगला क्वेश्चन, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, फोकस दूरी क्या होगा? 10, क्योंकि F बराबर r/2। r है 20, 20/2 करेंगे तो 10 आएगा। समझ गए आप लोग? अब अगला क्वेश्चन देखिए, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? r/2, तो 32/2 मतलब 16। यदि F का मान 12 है तो r बराबर क्या होगा? F बराबर r/2, F 12 है तो r बराबर 2f होता है, तो 2 गुना 12 24, 2 गुना 12 24। इसको इस तरह लिख सकते हैं,
जैसे f बराबर r बटे 2, तो r बराबर 2f, 2 गुना f का मान है 12, तो 12 दूनी 24। यदि f का मान 16 है तो r का मान क्या होगा, r का मान 16 बटे 2, सॉरी, यदि f का मान 16 है तो r बराबर 2f होता है, तो 2 गुना 16 32। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। जिस दर्पण में आभासी फोकस होता है वो है उत्तल, जिस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है वो क्या है, अवतल। अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी, एफ पर फोकस। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, सी पर, वक्रता केंद्र पर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। किसी दर्पण से आप चाहे जितने भी दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कैसा होना चाहिए, तो ये या तो समतल या उत्तल होना चाहिए। कौन सा दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है, प्रतिबिंब का आकार होगा 10 सेंटीमीटर से कम। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है अनंत। एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि एफ बराबर r/2। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी और वास्तविक। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, किस तरह का होता है, तो ये होता है सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्न में से किस वस्तु में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में। अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से किस वस्तु में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पे रखा गया है जिसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ये होता है अवतल दर्पण। जिस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। मोटर चालक के सामने, जैसे गाड़ी का ड्राइवर है, उसके सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। वाहनों में पथदृष्टि दर्पण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। जैसे ये गाड़ी है, इसमें जो 2 शीशा रहता है बाइक में, उसमें उत्तल दर्पण होता है। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। हजामत माने दाढ़ी बनाने में समतल या इसमें अवतल ही होगा, अवतल दर्पण। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस, ये दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर लेंस सूत्र है तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह है लेंस सूत्र। कौन सूत्र है, लेंस सूत्र। गोली दर्पण में आवर्धन बराबर होता है -v/u। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। परावर्तन के कितना नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, अपतन कोण माने कोण आई और परावर्तन कोण बराबर होता है। समझ गए, जैसे ये आया कोण बनाता है एक, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर, या आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये तीनों एक ही तल में। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। प्रतिबिंब का पार्श्व परावर्तित होता है। आगे देखिए, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है,
आवर्धन एक दर्शाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर है। m का धनात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ध्रुव क्या है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का 3 उपयोग बताना है। पहला, वाहन के अग्रदीपों में माने हेडलाइट में, सौर भट्टियों में सेविंग दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के पश्चदृश्य दर्पण के रूप में, सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण वाहन के अग्रदीप में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये सब आ सकता है कहाँ किसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन में अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में क्यों किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गोली दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर -v/u, याद रखना है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। अवतल दर्पण इधर, इधर उत्तल दर्पण, समझ गए आप लोग। अवतल दर्पण में क्या होगा? इसमें परावर्तक सतह धंसा होता है, जैसे ये है। और उत्तल दर्पण क्या होगा? इसमें परावर्तक सतह उभरा होता है। उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है, इसमें धंसे भाग पर पॉलिश किया रहता है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समझ गए? इसको आप लोग पढ़ लें। ठीक है, धन्यवाद।